हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कल्पात्री जी महाराज का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। श्री स्वामी जी अपने उपदेशों में कहते थे, प्रजापति ने सृष्टि रचकर वैश्यों को पशु दिया, ब्राह्मण एवं राजा को सारी प्रजा दी, अतः राजा के अभाव में विद्वानों पर सर्वाधिक भार आता है। विद्वान, आस्तिक, सद्गृहस्थ एवं साधु सत्पुरुषों के बिना राजनीति सर्वथा उच्च श्रृंखल लोगों के हाथ में चली जाती है। फिर तो गुंडागर्दी का ही शासन होने लगता है। अतः धार्मिक लोगों के प्रवेश से ही समस्या हल हो सकती है। यह ठीक है कि सद शिक्षा और सद्विद्या के प्रचार से सद्बुद्धि होती है, सद्बुद्धि से सदिच्छा और सदिच्छा से सत्प्रयत्न होता है, और सत्प्रयत्न ही सब प्रकार के सत्फलों का स्रोत होता है। परंतु आज तो शिक्षा भी स्वतंत्र विद्वान के हाथ में नहीं है। जिस विचार के शासक हैं, उसी विचार का समर्थन करने वाली आज की शिक्षा बनती जा रही है। स्वतंत्र विद्वान, स्वतंत्र विद्यालय एवं उनके छात्र भी सरकारी शिक्षा के प्रभाव से स्पष्ट ही प्रभावित हैं। कथावाचक, महामंडलेश्वर आदि भी उसी ढंग से कथा कहने में लाभ अनुभव करते हैं। घोर नास्तिक उच्च श्रृंखल मिनिस्टरों, सरकारी पदाधिकारियों की भी विद्वान, महंत, मंडलेश्वर प्रशंसा करते फिरते हैं। इस दृष्टि से नास्तिकों के हाथ से राजनीति का उद्धार करने योग्य धार्मिक, सुशील लोगों के हाथ में राजनीति लाने के लिए विद्वान का प्रयत्न आवश्यक है ही। महाभारत का स्पष्ट वचन है, परमेश्वर से सर्वधर्म राजधर्म का ही आविर्भाव हुआ। उसके पीछे राजधर्म के अंगभूत अन्य धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। अतः राजधर्म राजनीति के नष्ट होने पर त्रयी धर्म के डूब जाने के बाद आती है। अराजकता या उच्च श्रृंखल राजा के धर्महीन अधार्मिक राज्य में कोई धर्म पनप ही नहीं सकता। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के लौकिक पारलौकिक अभ्युदय एवं निश्रेयस के संपादन में होने वाले सब प्रकार के विघ्नों को रोककर सब प्रकार के सुविधा उपस्थित करना भारतीय राजधर्म, राजनीति या शास्त्र धर्म का मूल मंत्र है। शासनारूढ़ शासक की भूल प्रमाद को रोकने के लिए परम निरपेक्ष विरक्त विद्वान भी लोक कल्याण कामना से राजनीति में हस्तक्षेप करते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी तो वेन जैसे अन्यायी राजा को, जो समझाने बुझाने से भी न माने, शासन अधिकार से च्युत करके नष्ट कर देते थे एवं उसके स्थान पर पृथु जैसे योग्य शासक को प्रतिष्ठित करते थे। यह भी लोक कल्याणार्थ विद्वानों की राजनीति में हस्तक्षेप का उदाहरण है। इतिहास कहता है कि संसार के प्रमुख राजनीतिज्ञ शासकों ने अपनी राजनीति की बागडोर तप, पूत, लोकहितैषी, राग द्वेषहीन ऋषियों के ही हाथ में दे रखी थी। देवराज की राजनीति देवगुरु बृहस्पति के हाथ में थी। दैत्यराज बलि की राजनीति महर्षि शुक्राचार्य के हाथ में तथा रामचंद्र की वशिष्ठ के हाथ में। धर्मराज युधिष्ठिर की राजनीति धौम्य, व्यास, कृष्ण, विदुर आदि के हाथ में थी। चंद्रगुप्त की राजनीति महर्षि चाणक्य के तथा शिवाजी की समर्थ रामदास के हाथ में थी। वस्तुतः जैसे बिना अंकुश के हाथी, बिना लगाम के घोड़ा आदि हानिकारक होते हैं, वैसे ही बिना अंकुश एवं नियंत्रण के शासन भी हानिकारक होता है। राजश्री संपन्न राजा पर भी अंकुश होना चाहिए। इसी अर्थ में राज पर धर्म में नियंत्रण होना चाहिए। धर्म, कर्म, संस्कृति, धर्म संस्था की रक्षा तभी संभव है जब धर्म नियंत्रित शासक हो, अन्यथा उच्च श्रृंखल शासक सबको ही चौपट कर देता है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।